में गान में कख का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुज भी रज का मर्म न जाना भद्दर भेख बना हुए हैं। क्या बात की। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरी द्वारे जावे हैं। करवा और कोपीन लिए, कोपीन एक पर्दे के ऊपर एक लंगोट छोटा सा, एक 4-5-6 इंच की पर्दी सी बनाते हैं, उसको कोपीन बोलते हैं। और हाथ में लोटा, और बनखंड में जंगल में जाकर गुफा में रहते हैं। कहते हैं तन के योगी और मन के भोगी ऊपर तो दिखे योगी, और खान में अटक नहीं, माल कूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे ये। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, इनमें छक्का खाओ एक सुबह खा लिया शाम तक और ना मांगना पड़े कितने। गुज भी रज का मर्म न जाना भद्दर भेख बना हुए हैं, सुंदर ऊपर से दिखावा इतना गजब का करने के साधु वाला, और मूल ज्ञान का पता नहीं। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, बनखंड में बड़मा चले गए, गुफा बनने लागे, भूख लगी, फिर आए गृहस्थी के द्वारे, दियो माई बोला किकर का उठाया लठ, दियो माई गोरे जाकर ला लिया बट, हो गया मुक्ति। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमात चला हुए हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग उठावे हैं। काशी गा प्रयाग में होदित जगन्नाथ पूजावे हैं, लोहागर पर पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाकी और निर्वाणी नागा है सिद्ध जमात चलावे हैं, कोई कुठे होकर चल लेंगे ये। रण सिंगे तुरही तुतकार और गागड़ भांग उठावे, कति नो भांग उठ के खूब नो अच्छे नशे वाली वाह पीवे। काशी जावे, तीर्थों पर जाते, जगन्नाथ हो जाते, पुष्कर आदि सब तीर्थों पर जाते, द्वारका जाते। भाई जो गुरु बचन पे डट के रे कट के, फंद 84 के कट गे, फंद 84 के रे कट गे, फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब कितना स्पष्ट कर दिया, ये तीर्थ हम भटके, वहां कुछ भी खक भी नहीं है। तीर्थ पक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे है, हरी पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाए तेग चलावे है। काटे शीश नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। ओए होए, बहुत समय पहले की बात है, इन निर्गुण उपासकों का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे। गिरिपुरी नागा वैष्णो
विष्णु जी के उपासक, नागा शिव जी के। नागा के हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हम त्यागी और बैरागी हैं। हम कोई इच्छा नहीं रखते, कोई वस्त्र तक नहीं पहनते। पहले हम स्नान करेंगे। हर की पैड़ी पे पर भी लगी कुंभ के मेले में। वैष्णव बोले शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, तो स्नान भी नहीं करते, आज स्नान करने वाले हो गए, राख लपेटे फिरो। हम विष्णु जी के उपासक हैं। विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। हम साफ स्वच्छ रहते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटकर मर गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 ये श्लोक, ये अनमोल ज्ञान अनायास याद आ जाता है, अपने आप याद आ जाता। भगवान है बंदी छोड़ के तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों की भक्ति तक जिसका ज्ञान सीमित है, इससे आगे सुनने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है काल के द्वारा, इस अज्ञान के द्वारा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहते हैं मुझे भी नहीं बचते ये। या वो स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी ने, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे है, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे है। हे बंदी छोड़ के बेटे कमाल करके ये तलवार चलावे, छुरे घोंप दिए, एक दूसरा मार डाले। कहते हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाके ये तलवार से वार करते हैं, काटे शीश नहीं दल कुरना, इनके दिल में दया नहीं। और जगत में ये साधु कहलाते हैं, जो इनके दर्शन भी करने जाना या इनका कोई शिष्य बन जा, उनको भी नरक उठावे। यह शिक्षा देंगे और है क्या। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे लो जाना। संपड़िला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे हैं। पारख दीजे सबदपति जैसा लिखला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़ है मूर्ख, जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते संपट चला को साहेब कहते एक पत्थर की मूर्ति को, उसने भगवान कह चलते फिरते बोलने वाले प्राणी मनुष्य उसका माथा टेके। और ऐसी साधना बताने वालों को कहते हैं अंधा जगत पुजारी जाका। इन अज्ञानियों के, ये भगत जगत के लोग, इनके पुजारी, ये दुनिया के मन भाव है। हाय हाय, पारख लीजिए शब्द पतीजे और सालिक सलाह पुजावे है, यानी परमात्मा का ज्ञान ठीक से समझो। ये तो पत्थर की मूर्ति पुजवाते हैं और तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख, जड़ पर फूल चढ़ावे। तुलसी के पत्ते फूल तोड़कर और शिवलिंग पर चढ़ाओगे, फूट के भाग करते अगली पिछली खोदी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैसे कुत्ता सर सराय का परिक्रमा दे आवे हैं, ऋतवंती सुन ही के पीछे गंड के गेला जावे हैं। कक्कड़ भांग माखो पीवे बकरे काट तड़ावे हैं, सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये दशनामी ध्यान जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार्वन से परिचय नाही शिव करता ठहरावे हैं। धूमर पान करे मनमुखी सुचित आसन लावे हैं,
या तब से तीरा जा हुई धुंध धार बह जावे हैं। वह कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले भगवान का नाम में छोड़ दिया और बम महादेव का नारा लावे। आप देखना कावड़ लेनी है, भगवान भी छोड़ दिया, कहता बोले और बम 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 और सारा दिन में भोके जाएंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव धावे हैं। इस बम ने महादेव मान रहे। ये 10 नामी दयानी जाने गेरू कपड़ा गावे है। ये 10 नामी दया नाम की चीज मिलकर और गेरुआ कपड़े लाल कपड़े पहनते, पार ब्रह्म से परिचय नहीं, सतपुरुष परमात्मा का इनको ज्ञान नहीं, और शिव को भगवान बताओ, शिव करता ठहरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। धूमर पान करे मनमुखी सूचित आसन लावे है, या तप से तेरा जा होई धुंध धार बह जावे। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये 10 नामी दया नहीं जाने, लाल कपड़े रंगवा के साधु बन के बैठे हैं। कहते हैं पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं, ये शिव को करता बताते हैं। और धूमर पान करें मनमुखी यानी शास्त्र साधना मनमानी साधना करते हैं और सूचित आसन लावे हैं, तब करते हैं जो, या तब से तीरा जा हुई फिर धुंधदार कह जावे। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वाद। सन्यासी उदासी बाला रोखड़िया कहलावे है, आत्म तत्का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ावे है। झरने बैठे तपे पंच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे है, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खों को रीझ रिझावे है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना है। ये कितनी गजब की बात भी है। सन्यासी उदासी वाला ये रुखड़िया कहलावे, आत्म तत्का मर्म नहीं जाने सुन में पौन चढ़ावे। अभ्यास करते हैं सांस को छोटा करके सांस रोकने के। झरने बैठे यानी या तो कहीं झरना गिर रहा उसके नीचे खड़े हो जाया कर बैठेंगे, या एक टपाई के ऊपर एक मटका रख के उसमें सैकड़ों छिद्र कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में 40 दिन 100 मटके गड्ढे उसके अंदर से सिर पर डलवाते हैं, 2 घंटे बैठते। कहते हैं झरने बैठे तप पंच अग्नि 5 धूने लगाकर तपस्या जो करते हैं, और कोई उर्दमुख झूल झुलावा है पिंग डालकर उसके ऊपर खड़े तप करते हैं। कहते इनके पास ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे। समझदार व्यक्ति ज्ञानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया वो तो इनके निकट भी नहीं जावे, निकम्मा गए। ये तो मूर्खों को रीझ रिझावे, मूर्खा न खुश करवे। आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलावे है, अजब पासे तिमरम नहीं शब्द में खाली जावे। 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रसावे है। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। आसन करें कपाली ताली और ऊपर चढ़ा लावा है, यानी शिरासन करके तपस्या करते, और सतनाम का जप्पा जाप का इनको ज्ञान नहीं है, सारे अनमोल सांस खाली जाते।
4 संप्रदाय, 52 द्वारे, बैरागी, इन सब का लेखा देता हूं। ये कूड़े भेख काल का बना। एक नकली संत, ये सब काल के फंसे हुए, और संतों को देख रहे सामने, हमारे भक्तों को देखकर उनसे लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं। लाए घात मंदारी, बैठी बिल्ली भूसे खावे है, बगमिनी का ध्यान धरे, किंकर आन दुरावे है। कोथलियों में हाथ दसोरे, माला गुप्त फिरावे हैं, मन मक्के का फेर न जाने, साहेब दर नहीं जावे हैं। कहते हैं जैसे बिल्ली चूहे का दाव लगाए रखा करे, ऐसा ही इनके अंदर दोष भरे रहते हैं, और फिर को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहों को उठा ले जाती है। फिर कोथड़ियों में हाथ दसोरे, कोई नाम नहीं, कोई सच्चा भक्ति नहीं, और कोथड़ियां में माला डाल के थैलियों में, और गुप्त माला फिराओगे, लिखकर नहीं देखे, बोलने के नहीं। और मन मन के का पेड़ न जाने, साहेब दर नहीं जावे। तिरकाली स्नान करे, फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति न होई, निष्ठन पर भी नावे हैं। शाह लोक शाह मीत शाह योग, शाह रूप कहलावे हैं, चार मुक्ति में मरम नहीं, आगे की क्या पावे हैं। क्या बताते हैं कि 3 समय स्नान करते हैं तीर्थों में, और 12 तिलक बनाओगे, ऊपर दिखावा नो तल का मचा देंगे, रूंडा साध का, गरीब कंठी माला सुमर में पैरे ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रख्या खो। 3 समय स्नान करेंगे, और फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। ये जल के मच्छा, जल के अंदर मछली रहती है, ये दिन रात उस पर बीमा रहते हैं, ये मुक्ति नहीं पाते। शाह लोक शाह मीप शाह युद्ध शाह रूप कहलावे, 4 मुक्ति की इनको आशा है। कहते यह भी ना मिल रही इन साधनाओं से, तो इनको ये भी प्राप्त नहीं हो सकती। 4 मुक्ति में मरम नहीं, आगे की क्या पावे। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। एती सौंद बखाने, मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कन फूका गुरु कलवा भैरो, सो हमको नहीं भावे है। मोनी मूर्ति घड़ी छठेरे, कैसे आई हृदय तेरे, ऐरन घर हथौड़ों घड़िया, जा ऊपर गण सारा जड़िया। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते जो निर्णायक ज्ञान में दे रहा हूं, ऐसे कोई संत एती सौंद बखाने सतगुरु मुर्शिद सो सतगुरु कहला। जो गुरु इस तरह का निर्णायक ज्ञान दे, वो सतगुरु कहलाने के अधिकारी है। और कनफूक का गुरु कलवा भैरव, ये कान में फूक मारनिया, ये कान पड़वारे, अन्य आडंबर करके संत बने फिरते हैं, कहते वो हमको नहीं अच्छे लगते। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, एक मूर्ति को भगवान मानते हो, या बोल सकती नहीं, और ठठेरे नसकों पर थोड़े मार मार कर उसको सीधा गर्म कर करके लोहे को ये रूप दिया, या कैसे तेरे दिल में बैठी भगवान है। पत्थर पीतल से करने, हा भूल गए नारायण देहा, आत्म तत्का मर्म न जाना, पूजत फिरे जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर बोली, या मूर्ति तुमसे नहीं बोली, मूर्ति को तो पत्ते तोड़े, मोहन भोग आप लौटे। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पित्तल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। आत्म तत्व का मर्म न जाने, पूजत फिर जड़ पाषाण, जड़ पत्थर को पूजते फिरते हो, परमात्मा का तुझे ज्ञान नहीं। तीर्थ बरतों फिरे खुलासा, जो पानी गल जात फतासा, होता लिव सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया।
सात धात का पिंजर पिंडा ताना सकल दीप नो खंडा हरदम दम जगाया नाही ताते लख 84 जाही। सात धातु का पिंजर पिंडा ताना सकल दीप नो खंडा हरदम दम जगाया नाही ताते लख 84 जाही। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों पर खुलासा। कभी तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं इसी को पालन मान रहे हैं। ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पता सा मिल जाता, निशान भी नहीं पाओगा तुम्हारा। कुत्ते गधे सूर बनते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया। इन परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं काया। आपने शरीर के अंदर जो 8 कमल हैं इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। सात दात का पिंदर पिंडा जा में सकल दीप नो खंडा हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है और तुमने फिर कितने धक्के खाने की जरूरत नहीं। कहां भटक रहे हो? जो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया इसको सत्य भक्ति करो, पूर्ण सतगुरु की खोज करो और हरदम दम जगाया नहीं यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त हो गए। कार्तिक मास महात्म नहावे गया पिरागो पिंड भरावे रसना राम रट्या नहीं कोई अगली पिछली सब ही खोई। देखो कहते हैं ये गलत साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध। कार्तिक महीने में नहाने का महत्व बताते हैं। कार्तिक में गंगा में नहावे पूरा महीना 15-20 दिन कार्तिक में जरूर नहावे सुबह सुबह। और गया पिरागों पिंड भरावे, गया में प्रयाग में वह पिंड भरवाने जाते हैं। रसना राम रटा नहीं कोई अग्नि पिछली सब ही खोई। के सत भक्ति नहीं करी, सच्चे भगवान की नाम नहीं रटा, पिछला जो संस्कार था वो नष्ट कर दिया, भविष्य कुछ बना नहीं गलत साधना करने से। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति ये है जम किंकर के नाती। सुतक पातक जीवन जाही 7 जन्म सुख करके पाही। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। देखो कितनी गजब की बात की। अब गरीबदास जी को कोई शौक नहीं था या कोई द्वेष नहीं था इन पांडे मार्गदर्शकों के प्रति। वो उनको इस बुराई से बचाना चाहते थे, उनका जीवन सुधारना चाहते थे कि पांडे पाठ पढ़े बहु भांति ये है जम किंकर के नाती। क्योंकि इनको न तो भक्ति का पता, केवल भागवत का पाठ कर दिया, रामायण का कर दिया और गरुड़ पुराण का कर दिया, पैसे ऐंठ लिए, बस इतना जाना है। सूतक पातक जिमण जाही। सूतक कोई बालक हुआ जब जिमण जा अपने यजमान के, और कोई मर जाए पातक तब जिम्मे। कहते इस पाप से तुम 7 जन्म लगातार सूअर के पाओगे। कितना पाप लगेगा बताओ। तेरी से नरक ने क्यों डोवे? पैर जने वो फूले फाले ब्राह्मण होके बहुगर घाले उज्जड़ खेड़े झोटा मारा ताते ब्राह्मण का मुंह काला। ये है भैरव भूत बिताला पैरे रुद्राक्षों की माला चंदन चीते तिलक बनावे बैठे गिड़गड़ गाल बजावे। ये इनकी क्रिया बताते हैं कि ये ब्राह्मण लोग सत भक्ति का ज्ञान नहीं है और गलत साधना करके अपना कर्म छोड़ कर जाएंगे, आगे बहुत दुख पाओगे। फिर बताते हैं रग यजुषाम अथर्व भाखे लादे बैल टट्टू हक खरके जो निधरोगे देही भूल गए हो सब से नहीं। कहते चारों वेदों को बैलों को ऊपर लाद कर आए ठाए फिरो तुम, एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ करते हो और कुरान लिए फिरते हो, पाठ करते हो,
खर की जूनी धरोगे देही, भूल गए हो शब्द से नहीं। सुअर के बाद फिर गधे की नहीं पाओगे, तुम परमात्मा का सच्चा नाम भूल चुके हो। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलगा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। साना और मुर्का दो पांडे थे, पादे यानी टीचर थे जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे। और प्रहलाद से कहते थे तुम हिरण्यकशिपु नाम जप। प्रहलाद कहता था नहीं गुरुदेव, भगवान का नाम जपने से मुक्ति होती है। तो उन्होंने शिकायत करी हिरण्याकुश को। हिरण्याकुश भी ब्राह्मण था, लेकिन हिरण्याकुश में अहंकार हो गया था। उसने भोर मांगा था, मैं ऐसे नहीं मरूं वैसे नहीं मरूं। ये तो बच्चा की बातें थी। तो क्या कहते हैं कि साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। उनको ही भगवान का ज्ञान नहीं था और बच्चे को परेशान किया। और फिर कहते हैं हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ऊपर से भगत को तपस्या करी इसने खूब ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्राह्मण होकर और कर्म कसाई वाले बेटे का दुश्मन हो गया। हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलगा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मुस्तक मूंद मुहाने पड़िया। और रावण भी ब्राह्मण था और उसने शिव जी की भक्ति की, महादेव की भक्ति की। राक्षस कहलाया। ये गीता बताती है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में कि इन तीनों गुण रजगुण कर्म सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। तो यह वही बताया कि रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, अपहरण किया सीता जी का। 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़ा, यानी 10 मस्तक गए, उसकी जान गई और राक्षस कहला। भरगुलात विष्णु कह मारी, युगन युगन यो भय भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना होई, युगन युगन ऐसे ब्राह्मण गुरुद्रोही। भरगु ब्राह्मण ने, ऋषि ने विष्णु जी का छाती में लात मारी। कहते देखो ऐसा कि देखा ना सुना। क्या मतलब था? जिसको लोग पूछते हैं उसकी छाती में लात मारी। कहते युगन युगन ऐसे ब्राह्मण जो ऐसी बकवाद करते हैं वो गुरुद्रोही यानी निकम्मी आत्मा है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। राजर्षि से बहुत रसाए, ब्रह्म ऋषि से लिंदर जाए। विश्वामित्र सुन विस्तारा साधना करके तप करता था, और आते ही वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया। इस बात पर कि वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे क्योंकि उसमें अहंकार था, आदि नींद नहीं थी। इस बात से दुखी होकर के तो ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता? मुझे 100 पुत्र मार डाले पाप आत्मा ने। ये ब्राह्मण ऋषि को आओ, कहते ब्रह्म ऋषि से रीझ जाए। जब ब्रह्म ऋषि कहा इसने, फिर खुश हो गया। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देत राशि, हरिश्चंद्र बान बिकाए काशी। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलगा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गले में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भक्त का हो, दगड़ों बैठे फांसी लावे। कहते ये एक ड्रामा करते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं, आजा तेरा देख दूं, भविष्य बता दूं, इस तरह की बकवाद करते हैं। जुन्नी जीव उद्यान खसोटे, आत्मघात करें जड़ घोटे।
जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण होकर करत चलावे। पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारे हो काम फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गौ का पीवे लोही। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी गलत साधना पर काल ने ला रखे सारे के सारे। आप क्या बताते हैं कि ये जो नकली गुरु हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहा करते, ब्राह्मण वैसे कोई जाति मतलब सभी ब्राह्मण नहीं, जो पंडिताई करते हैं, गुरु पद पर बैठे हैं, उनके बारे में कहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव ही ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन वो पांडे नहीं थे, वो नकली सांकरणीय नहीं थे, वो सच्चे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों के विषय में कहा जो नरक में जाने की तैयारी कर रही है। क्या बताते हैं? पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारे हो गाम फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। फिर ये भेड़िया बनेगा ब्राह्मण, ऐसा निकली, फिर गाय का लहू पिया करेगा। आद अंत ब्राह्मण हिलकारे, युगन युगन इन जुलम गुजारे। ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा फांदे। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल तो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई थे, 100 कोस पुरुष के 1% भी नहीं है जो काम ये करते हो। उस समय जब करते थे ये सारे ही करते थे और सारे नरक में जाते। तो गरीबदास जी तो क्लियर बात कह रहे हैं, भाई ये गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, देख कल्याण होगा आपका। फिर बताते हैं 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दाने राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, पात शेर का करे लगाए। ओहो, पहले ये पंडित आया करते थे घरों में, जन्म हो जाए किसी का, जब मर जाता तो ये खीर अपने आप बनाया करते और इतनी खाया करते न पेट पट न हो जाता, कदे शाम ने कितना सूत ना बैठे। गरीबदास जी कहते 5 शेर का करण लगाए, ये मरने से डरते नहीं डायन। ये कसाई मरते भी ना डरते। माल बनाना है, पेट तापना है, पार्टी गया तो मुश्किल हो जाएगी। 20 हाथ से पड़े उचंका, ये है दाने राक्षस लंका। मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगाए। कच्चा पक्का फूके फाके, गल्लड़ खाई और दुल दुल फूके। पेट पर पोड़े चौकी रोगे, अटकार और खड़ो बोला। इनकी सारे हिंदी कर दी जो ये क्रिया करा करते थे। कहते छक्का खावे, फिर पेट पर हाथ, फिर ओ भाई छक दिए और डकार चोटी पपोड़े, पेट को और चोटी रोड़े, इस तरह क्रिया करते थे वो सारी। क्योंकि आंखा देखी थी गरीबदास जी। कहने का भाव ये है कि जो गलतियां करते हैं उनको समझना चाहिए, अपना कर्म बनाओ। फिर बताते हैं ये जल्लाली खाकी खेल, कुकत पर अनजान रुबेल। माथा चीरे चोट लगावे, मिंडों की जो मगज बढ़ावे। किल 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 कर करे खलीला, ये है बनखंडों के बीला। मकर फकीरी तनका सिक्का, जिनको लगे गए का धक्का। एक दिन इनको ऐसा दुख होगा, याद रखेंगे तो दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं और काल के राह पर लगा रहे हैं। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर बसम रमावे। मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत फिरे अनजान गंवारा। ये दूसरे जो संत बने फिरते हैं, कई तो बड़े बड़े जटा रखा लेते हैं, दाढ़ी मुछ बुला लेते हैं, कई कति उस तरह फिरवा लेते हैं, कचकोल कटा ले सिर का। और मृगशाला आसन विस्तारा, मृगशाला साथ रखेंगे, उसके ऊपर बैठ कर ध्यान लगाओगे, कब का पता नहीं, ना भगवान का ज्ञान, ना कोई नाम भजन का तरीका, ना सच्चा नाम। सिर कोरा कचकोल बनावे, जाके ऊपर बसम रमावे, फिर उस पर रात बसलेंगे। मृगशाला आसन विस्तारा, भटकत पर अनजान गंवारा। फुंबी नाग सपेले गोरी, बाना भेक तरे हैं थोरी। घर घर नाग नचावे काले, जिनके उधर न खोलने ताले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा।
बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे यूं जाने। ऊंचे आसन कान चरावे बिल्लोरी मुद्रा पहरावे। शैली सिंगी भगवा देखा जिनको गिरही कहे आदेशा। गरीबदास जी ने कमाल कर दिया। कहते हैं ऊंचे आसन पर बैठे और कान में मुद्रा डालना, शैली सिंगी पैर के गले में दिखाओ पक्के भगत बड़े। और ऐसे मूर्खों को गृहस्थी आदेश बाबा आदेश बाबा। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के लित्र लावे घर ते काट के सीटे। इनके पीटे पाप नहीं है, इनने निश्चय पीटे। विरक्त कहे रक्त बोरा के नाना वर्ण व्यंजना बाखे। सात धातु संचय अनुसारा जिनको विरक्त कहे गंवारा। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी कितने तरीके से बता रहे हैं। रोंड मुंड कुछ बेख न बाना ताहिन हिंदू मुसलमाना। सर्वंगी कहलावे सोही दीन दुनी में भ्रष्ट होई। यानी एक कोई शरीर फिर रहा था कति नो काना न पीड़ा टट्टी हाथ बिना धोए नो को तो सर्वंगी बाबा सर्वंगी ओलिया है बस पहुंचा हुआ है। रोंड मुंड कुछ बेख न बाना ताहिन हिंदू मुसलमाना। ना हिंदू ना मुसलमान सर्वंगी कहलावे सोई दीन दुनी में भ्रष्ट हुई। सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए हैं बाना बंधु। हरि भरा दरे अवतारा जिनको भक्षण करें गवारा। कि तुम कहते हो भगवान विष्णु ने बराह रूप दिया था सूर का, वेद लाए थे यानी पृथ्वी को निकाल कर लाए थे। ये 2 बार बराह रूप धारण किया। पर फिर हिंदू लोग सूर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। अब मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। मुसलमिस्त परावे पीरा पग में लंगर लो जंजीरा। हक हक करता है हक का 300 रोजे साबित रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी। मुसलमान मद्दारी रोला यानी कुछ भी ज्ञान नहीं इनके पास। मुर्शिद पूर्ण परमात्मा के सतगुरु को भूल चुके हैं और परमात्मा का उनको ज्ञान नहीं है। फिर क्या बताते हक हक करते हैं हक का 300 रोजे साबित रखा। 300 रोजे 30 दिन भूखे रहते सारा दिन। शाम न मुर्गी मारी जो खाक व्रत रखा क्या धर्म किया आएगा। सांझ पड़ी जो मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी। भगवान के दरबार में तेरी बिरान मट्टी होगी। काजी खलक मुलक को देखो सब गट एक बाणा देखो। गौ बिना से आत्म खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। मुसलमान ईमानम की जय पर द्वारे गरसुरी नदी जय। भोजन छोड़ रुदिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कसाई। कितनी प्यारी बात कही है गरीबदास जी ने। काजी खलक मुलक को देखो सब गट एक बाणा देखो। सब के अंदर एक जैसा जीव है। आपके बच्चे ने कोई खावे मारे कैसा सके। और गौ बिना से आदम खोरा मानुष खाने गौ न मारे। बच्चों अनमोल ज्ञान है इसमें सुन लो। इसमें ऐसा कति गजब कर रखा है कि बात छांड रखिए। आप क्या बताते हैं काजी खलक मुलक को देखो सब गट एक बाणा देखो। सब में एक जैसा जीव होता है। हमने देखा है कि अपने पति ने गाली दिया करती माई मांस खाने तेरे तीनों का था वो काम ना करा। भैंस के साथ नहीं आया उसने लागण भैंस का वक्र खा लिया। तो यहाँ उसी लज्जे से गरीबदास जी ने धमका रहे हैं इन मुसलमान बच्चों को। गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। कहते हैं आदम खोर मांस खाने गौ न मारे। और ये काजी मुल्ला इसे पाप से गारत गोर नरक में जाएंगे। मुसलमान ईमान की जय पर द्वारे गलसुरी नदी जय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कसाई। मुसलमान ईमान की जय डर भगवान से दूसरे के गल पर छुरी ना ला। भोजन छोड़े देख अनदंतों को बहुत दिया क्यों गो सुत खा गुलामा। ये जीव के गुलाम
ये मांस मांस क्यों खाता है? तेरे को काजू किस्मत सेब संतरे हलवा खीर वो बना के खा लो। और जिसमें दया नहीं हो दरवेश कसाई, वो संत नहीं हो तो कसाई है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाड़ा, हम सतगुरु बैठे यूं जाड़ा। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। सत कबीर नाम करता का कल्प करे दिल देवा, और सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरिपद भेवा। सुमन का तरीका बताया है कि सुमन करे और सुरती से, यानी मन मन में ध्यान से, लापे लाप माने विलाप करे। जैसे कई बार इतना वैराग हो जाता है, इतना भावुक हो जाती है आत्मा अपने परमात्मा के प्रति, उसके गुणों को याद करके, हे भगवान हम दुष्ट कैसे नीच आपको छोड़कर आए। कहते ये गुण लाभ करे उस मालिक के, यानी उसको याद करके ऐसे विलाप की तरह हृदय में कसक बना के सुन हो। क्या बताते हैं? बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुर नाम दान जिन दीना, उन संतों को मुक्ति पाई, उन भक्तों को, यानी जिनको सतगुरु ने नाम दे दिया उनको मोक्ष मिलेगा। और जो ये बनावटी बातें करते जो कि वह देखेंगे, हम आपको बताया और भी समझाएंगे बहुत कुछ है इसमें मैटर। तो बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई। क्या कहते हैं? निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों, युगन युगन चोले धरता। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे यम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आन पश्या, देखो आगे बरानी क्यों जलता। क्या बताते हैं गरीबदास जी? कि जो बाह्य दिखावा करके संत का ढूंढा ठा रहे हैं, कबीर कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। अंदर कोई भक्ति की शक्ति नहीं, सत साधना नहीं, शास्त्र में साधना करते हो तो इस चुंडित मुंडित कति जैसे कोरा कचकोला लाकर, माला पैर के, लाल कपड़े पैर के, तिलक करके ला के साधु का ढूंढा ठा रखा है। इतना गजब का बड़ी बड़ी जटा रखा के किसी ने, दाढ़ी मूछ रखवा कर और लाल पीले कपड़े पैर के, या कति एक लंगोट लंगोट बांध कर राख रमा के ऐसा दिखा रखा। चलो भगवान को मिला हुआ साधु है, भगत तो कट का मर जा, इसे न दिखे जन बहुत गजब के भगवान को पाए हुए साधु है। गरीबदास जी कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ दिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं? बिना भजन भय मिटे नहीं यम का। जब तक सत साधना नहीं करोगे, ये यम के दूत नहीं डरेंगे तुमसे, उनका डर नहीं दूर होगा। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। तो बच्चों, आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा का प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे, इसकी कदर करो। अब समझा है तो सर दर पाओ, बोर नहीं रहे ऐसा दाओ। नाम नहीं ले रहे वह रोवेंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रहोगे तो वो भी रोगे। ये संसार समझदा कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पहरे नू। बच्चों ध्यान दो, परमात्मा ने किसा कमाल कर दिया, घर बैठे अमृत पीन लाग रहे लिखा। सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति निर्णायक होने लग रहा है, सबकी पोल खोल दी।
परमात्मा ने काल से कहा था अपना अंश भेजूंगा, तेरू में अंश मिटे सकल अंधियारा, वो मिटन लाग रहा बच्चों। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।